हे गाइस, तो ये है मेरी नॉन मॉड्यूलर एंड अनफर्निश्ड किचन जिसको मैं ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। और ख़ासकर बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, सीलन वगैरह हो जाती है, हर जगह चिप सी हो जाती है, तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ यूनिक से हैक्स मैं लेकर आई हूँ जो आपको बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। सो प्लीज़ वेलकम बैक माई चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, आज का वीडियो बारिश से रिलेटेड होने वाला है। बारिश में अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं, कई मतलब जाले वगैरह लगते रहते हैं, सीलन आती रहती है, फंगस वगैरह लगती रहती है और हर चीज़ सौगी वगैरह हो जाती है और कीड़े मकोड़े तो अक्सर निकल ही आते हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपके ये 20 हैक्स लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर हम लोग अपने जो मतलब हाथ वगैरह पोंछने के लिए कुछ इस तरीके की फ़ेदर वाली टॉवल का यूज़ करते हैं। तो इस पे हम हैंड वगैरह पोंछते रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, तो इसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। और बारिश के सीज़न में अक्सर मतलब नमी रहती है और इतना ज़्यादा ड्राई नहीं हो पाते हैं कपड़े। तो आप इस टॉवल की बजाय कुछ इस तरीके की कॉटन वाली टॉवल का यूज़ कर सकते हैं जब तक बारिश का सीज़न है तब तक। बारिश का सीज़न मोस्टली 1 से 2 महीने तक ही रहता है और अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने रहता है, तो इतना तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कॉटन को रिप्लेस कर सकते हैं। फ़ेदर वाली जो टॉवल होती है उसको कॉटन से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और बहुत जल्दी सूख भी लेती है। अगर हम इसको वॉश करके डालेंगे तो ये सूख भी बहुत जल्दी जाती है। तो इसको हैंड टॉवल बनाने के लिए मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इसको। इसके एक कॉर्नर को लेकर एक चूड़ी में इस तरीके से फंसा कर और बस यहाँ पे साइड से पिन अप कर देती हूँ और ये हमारा एक हैंगिंग टॉवल का हैंड ट्राउज़र बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब इसको मैं अपने जस्ट सिंक के ऊपर लगाती हूँ, बिकॉज़ सिंक में जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो यहाँ पर ही मेरी सिंक है, तो सिंक में जब भी मैं बर्तन वगैरह को वॉश करती हूँ एंड देन इसके ऊपर ही जस्ट यहाँ पर टॉवल है, तो हाथ पोंछने में काफ़ी वो लगता है। अदरवाइज़ मतलब कहीं और लगाओ तो इतनी जल्दी होती है कि हम अपने कपड़े वगैरह से ही पोंछ लेते हैं तो वो भी गीले हो जाते हैं। और जस्ट सामने ही मेरी गैस है, तो मुझे गैस का भी जब भी काम पड़ता है तो दोनों जगह के बीच में मैंने लगाई है, जहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है। और गाइस, अब नेक्स्ट टिप्स है कि हम लोग अपने बर्तन वगैरह जब भी पोंछते हैं, ठीक है, अब इस टाइम कीड़े मकोड़े अक्सर निकल ही आते हैं, हम कितनी भी देखभाल करें फिर भी आ ही जाते हैं। तो जब भी मतलब बच्चों को या किसी को भी हम खाना वगैरह देते हैं तो अपनी प्लेट्स वगैरह को हमेशा धो के ही देती हूँ, क्योंकि इस टाइम हमें खुद नहीं पता होता कौन सा कीड़ा कब बर्तनों पे चल जाता है, तो हम वॉश करके देते हैं। तो इस तरीके की टॉवल का मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, बर्तनों को हम मतलब ड्राई करने के लिए। तो क्या ये टाइम टू टाइम गीली होती रहती है, ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें स्मेल आने लगती है ना। तो इसको भी ड्राई करना बहुत ज़रूरी है और बार बार हम इसको धूप में जाके तो नहीं सुखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हैक्स ट्राई करती हूँ, जब भी मैं अपनी कुकिंग करती हूँ और कुकिंग मेरी फिनिश हो जाती है तो उस टाइम पे बर्नर काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो इस पर मैं इस तरीके से टॉवल को रख देती हूँ। ज़्यादा होती है तो मैं फ़ोल्ड करके, हल्की सी अगर गीली होती है तो मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा थोड़ी बहुत गीली हो जाती है तो मैं इसको खोल के इस तरीके से रख देती हूँ और ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है, बिकॉज़ बर्नर 5 से 10 मिनट तक अच्छा खासा गर्म रहता है और जब भी हम उसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो आप इस तरीके से टॉवल वगैरह को ड्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप्स है कि हमें यहाँ पर एक दिया ले लेना है। दिया आप किसी का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ी सी लौंग डाली है और यहाँ पर तारपी जो ऑयल होता है मैंने उसको यूज़ किया है 1 चम्मच, ठीक है। अब इन सबको लेकर और एक बाती मैंने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। इसको डालकर अब हम इसको जला देंगे। तो ये देखिए, ये बाती को मैंने जला दिया है। अब ये जैसे ही इसको हम पहले 5 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही अच्छे से गर्म होकर धुआं रिलीज़ करने लगेगी, देन इसको उठाकर हम तब मतलब पूरे घर में हमें इसमें इसका धुआं देना है, क्योंकि हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं इसकी वजह से और इसको हम जब पूरे घर में धुआं देंगे ना, तो इसकी वजह से जितने भी मक्खी मच्छर वगैरह हैं तो वो सब मतलब दूर भाग जाएंगे, हमारे किचन में भी नहीं आएंगे। तो इसके धुएँ को आप हर जगह पे 2-2 मिनट के लिए रख दें। अगर आप इस तरीके से घुमाना नहीं चाहते तो हर जगह पे जहाँ पर भी आपको लगता है कि मक्खी मच्छर आ सकते हैं और भी कोई कीड़ा मकोड़ा आ सकता है, तो इसको वहाँ पर 1-1 मिनट या 2-2 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। चाहे वो आपको पूरे घर में भी आप घुमा सकते हैं इस तरीके से, किचन में आप जहाँ पर भी आपको लगता है कि इसकी नीड है, आपको लगता है कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े का आना जाना है, तो आप वहाँ पर इसको घुमा दीजिए। उसके बाद से बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
और नेक्स्ट स्टेप से जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो जस्ट उसके सिंक के ऊपर कुछ छींटे वगैरह पानी के चले जाते हैं, तो इसको भी आपको तुरंत के तुरंत ड्राई कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से गीला होता रहेगा तो फिर मतलब उसमें सीलन आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उनको तुरंत ड्राई कर दीजिए। अगर टाइल्स है तो टाइल्स को भी तुरंत ड्राई कर दीजिए, बिकॉज़ टाइल्स में भी नमी आ जाती है और गंदे भी लगने लगते हैं। अब हम अपना कुछ जब भी राशन वगैरह लाते हैं, ठीक है, तो उनको फ़िल करते हैं। तो फ़िल करते टाइम भी आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने राइस को स्टोर कर रही हूँ, तो हमेशा जब भी आप जिस भी कंटेनर में फ़िल करें उसको पहले एक बार पोंछ ज़रूर लेना चाहिए। चाहे कितना भी साफ़ क्यों ना हो, आपको पोंछ ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज़ अगर एक बूँद भी पानी की रहती है तो वो नमी रिलीज़ करती रहती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मतलब चावल को लिया है। अब ये चावल मतलब थोड़े कम ही खाए जाते हैं, तो इनकी सेल्फ़ लाइफ़ बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर इसमें 4 से 5 यहाँ पे लौंग का यूज़ करूँगी, क्योंकि लौंग की मतलब स्मेल से एक तो कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगते और नमी से भी ये बचे रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर चीज़ों में कीड़े वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का इस तरीके से ही ख़्याल रखना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर चावल में मैंने ऑलरेडी लौंग को डाल के रखा हुआ था, तो ये आधी मतलब ख़त्म हो गई है, तो आप लौंग का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लौंग नहीं है तो आप इसकी जगह पर एक तेज़ पत्ता भी डालकर रख सकते हैं। इसी तरीके से आप चीनी में भी तेज़ पत्ता डालकर रख सकते हैं एंड लौंग डाल के रख सकते हैं। इससे उसमें चींटियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से आटा वगैरह आप फ़िल करके रखते हैं और आटे को अगर ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना है तो उसमें भी आप तेज़ पत्ता और एक अखबार का टुकड़ा डालकर रख सकते हैं। और नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिए, हम लोग कुछ यूटेंसिल्स, वुडन यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं किचन में, चाहे वो चकला हो, बेलन हो, मतलब स्पैचुलास वगैरह कुछ भी हो तो करते हैं। तो सर्दियों में बरसात के टाइम में इनमें फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज़ सीलन जो होती है अब वो बनी रहती है। हम धो देते हैं तो इनमें धूप के कारण भी सूख नहीं पाते हैं, और गर्मी में तो वैसे ही चलो सूख जाते हैं, पर बरसात में सूख नहीं पाते, इनमें नमी रहती ही है। तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको यूज़ करना ही है, जैसे बेलन तो हमें लकड़ी का ही यूज़ करना पड़ता है, तो आप इसको धोने के बाद थोड़ी देर के लिए पोंछ के फिर आप इसको गैस पर इस तरीके से फ्लेम पे घुमा दीजिए। तो क्या है कि इसकी गर्माहट जो है अंदर तक जो सीलन गई है उसको मिटा देती है, एंड देन उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्किप करें तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं करना चाहते हो तो आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। और बेलन को रखने के लिए प्रॉपर आपको जगह बना लेनी चाहिए, जिससे कि वो स्टैंडिंग ओवेशन में रहे, जिससे कि पानी जो उसका है सारा का सारा नीचे रिलीज़ होता रहे। अब बात करते हैं गाइस, बरसात के मौसम में अक्सर जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उनमें जंग बहुत जल्दी लग जाती है। खासकर जो आयरन की बनी हुई चीज़ें होती हैं, लोहे की बनी होती हैं, उनमें बहुत जल्दी जंग लग जाती है। और हम वैसे चलो कुछ यूज़ नहीं करते, बट नाइफ़ तो यूज़ करते हैं। नाइफ़ में बहुत जल्दी से जंग लग जाती है, तो आप इस तरीके से नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं, जिनमें कैप आता है। आजकल इस तरीके की नाइफ़ बहुत मार्केट में अवेलेबल है, तो आप खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है, जैसे हम चॉपर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनके नहीं है तो इनकी क्या, आप एक फॉइल पेपर ले लीजिए और फॉइल पेपर से आप इनके कवर बना सकते हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको इसको हर बार बनाना है, नहीं, आपको ये वन टाइम इन्वेस्ट करना है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर और इनको मोड़कर और इनको अच्छी सी शेप दे दीजिए, और ये देखिए इनके कैप बनकर तैयार हो गए। तो आपको यूज़ करना है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप इसको इसमें डालकर रख दीजिए। इससे क्या है, इसमें शार्पनेस भी कम नहीं होगी और ये इनमें जंग भी नहीं लगेगी। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये इसके कांटेक्ट में रहेंगे ना, सिल्वर फॉइल के कांटेक्ट में, तो इनकी जो शार्पनेस है वो धीरे धीरे अपने आप तेज़ भी होती रहेगी। तो आप इस तरीके से फॉइल पेपर के जो कवर हैं उन्हें बनाकर रख सकते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए नाइफ़ वगैरह के बनाए हैं, चॉपर के बनाए हैं, एंड यहाँ पर मैंने सीजर का भी बनाया है। तो बस इस तरीके से मैंने सबके कवर को बनाकर रख दिया है। तो आयरन को आप इस तरीके से लपेट के रखें, खासकर बारिश के मौसम में। फिर नेक्स्ट टिप है, यहाँ पर देखिए जो जाली वगैरह होती है कभी हमारी हटी हुई होती है, जो सिंक के नीचे लगी होती है, बिकॉज इसमें कचरा वगैरह फंस जाता है, तो हमें साफ़ करना ही पड़ता है महीने 2 महीने में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रख रखा है। तो इसमें से क्या है कि चूहे वगैरह को बाई चांस आ जाते हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, तो तुरंत जाली को हटा देते हैं और आ जाते हैं। तो आप उसकी जगह पे यहाँ पर एक पत्थर रख सकते हैं, एक ईंट का टुकड़ा रखा हुआ है मैंने, और ईंट का टुकड़ा अच्छा सा दिखे इसलिए मैंने उसके ऊपर एक पॉलीथीन को स्प्रेड कर दिया, जिससे कि लुक वाइज अच्छा दिखे। अब बात करते हैं, अक्सर सिंक में भी जो होता है ना, छोटे मोटे कीड़े पाइप के थ्रू सिंक में कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो पूरे बर्तन वगैरह में घूम जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ों को बचना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक प्लेटर का यूज़ कर सकते हैं अपनी सिंक को कवर करने के लिए। इससे आपकी सिंक कवर रहेगी, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके किचन की सेल्फ तक नहीं पहुँच पाएगा।
और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर कोई भी सामान वगैरह भी रख सकते हैं, और जैसे आपको सिंक में बर्तन वगैरह डालने हैं तो आप इसको स्लाइड करके ईज़िली रख सकते हैं। और बस अगर आपको जैसे कि इसमें कुछ और भी करना है तो आप इसको फ्रंट में या साइड से कैसे भी स्लाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिंक के पार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देन सिंक को सेफ भी कर सकते हैं कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसके थ्रू हमारे शेल्फ वगैरह और कैबिनेट वगैरह पर, काउंटर टॉप पर बिल्कुल भी ना पहुँचे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप से गाइस, अक्सर देखिए कुछ कीड़े मकोड़े जैसे आने लगते हैं तो आप उन पर इस तरीके का स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, जिसका सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो या एक आध मतलब दिन के बाद मैं आपको शेयर कर दूँगी, बिकॉज़ इसकी जो है थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। बस आपको दिखा रही हूँ, इस स्प्रे से जो भी मक्खी मच्छर है वो बिल्कुल भाग जाते हैं। ये स्प्रिट वाला स्प्रे होता है। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। भाई अक्सर क्या होता है कि हम अपनी सेल्फ वगैरह साफ़ करते हैं, ठीक है, काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं, फिर कुछ भी मतलब चीज़ से करते हैं तो वो गीला रहता है। तो आप जब भी साफ़ करें, फिर इसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो जैसे ही आप साफ़ कर दें तो एक सूखे कपड़े से इसको तुरंत आप सुखा कर ही रखें, बिकॉज़ मतलब सूखा रहता है तो बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े आने के चांसेस नहीं रहते, और कैबिनेट भी बहुत ज़्यादा साफ़ दिखता है। अब बात करते हैं अपने राशन को। तो ये इनको जो भी चीज़ आपको लगती है कि हाँ सीलन आ सकती है, या मतलब नमकीन बिस्किट या कुछ भी आपकी चीज़ें आपको लगता है सीलन आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, तो ना आप उनको एयरटाइट कंटेनर में भर के रखिए। और अगर आपको लगता है कि कोई एयरटाइट कंटेनर आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसमें इस तरीके से न्यूज़पेपर लगाकर और फिर उसके ऊपर से कैप बंद कीजिए, तो ये एयरटाइट कंटेनर बन जाएगा। ऊपर से अगर आपकी कोई चीज़ सील रही होगी तो वो जो कागज़ हमने लगाया है वो सारी नमी को खींच लेगा। और यहाँ पर देखिए, और इस स्प्रे को मैं अपने हर कॉर्नर में यूज़ करूँगी। अभी मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, किचन में यूज़ किया। एंड देन अगर आपको कूलर वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको तो कूलर का पानी तो हफ्ते में एक आध बार तो चेंज करना ही चाहिए। हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में तो एक बार चेंज कर देना चाहिए। और यहाँ पर स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए, बिकॉज़ गंदे पानी से बहुत जल्दी मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं, और कितनी सारी बीमारियाँ फैलती हैं ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिए, बारिश के मौसम में अक्सर बारिश होती है तो नमी रहती है, और ऊपर से कपड़े नहीं सूखते हैं वो अलग। तो मुझे भी कपड़े घर के अंदर ही सुखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलो कपड़े सुखा लेते हैं, कपड़े ड्राई भी हो जाते हैं, पंखे में कूलर में कैसे भी सुखा लेते हैं, तो वो ड्राई तो हो जाते हैं अच्छे से। लेकिन उनमें एक ना सीलन सी रहती है और एक नमी सी रहती है, एक मतलब फ्रेग्रेंस नहीं बोल सकते, हल्की हल्की भीनी भीनी सी स्मेल सी रहती है उनमें, जो कि मतलब हमारे मतलब ईचिंग वगैरह कर देती है। अगर हम डायरेक्टली ऐसी बॉडी पर वेट कर लेते हैं तो ईचिंग वगैरह हो जाती है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है, उनमें अगर हल्की फुल्की सी कोई भी स्मेल सी अगर क्रिएट होती है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा हैक्स ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, आप जब भी कपड़े मतलब सूख जाएँ और उनको उतार के लाते हैं, तो आप जब भी उनको फ़ोल्ड करके रखें, तो सबसे पहले फ़ोल्ड करने पर आपको क्या करना है, आप ना कोई भी एक, जब भी कपड़ों को फ़ोल्ड कर रहे हो ना, तो आप उनमें फ़ोल्ड करते समय किसी भी एक साइड पर आपको क्या करना है, एक जो हमारा कोई भी टैल्कम पाउडर आप यूज़ करते हैं अच्छी फ्रेगरेंस वाला, ठीक है, तो आप वो उसको थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जैसे कि आपने ये कपड़ों को यूज़ किया तो हल्का-सा आपको स्प्रिंकल कर देना है इस पे, और बस इस तरीके से रफ़ कर देना। तो क्या एक अच्छी-सी फ्रेगरेंस इनमें क्रिएट होती रहेगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही आपको करना है। जितनी अच्छी फ्रेगरेंस होगी तो आपको उतना ही कम करना पड़ेगा। और हाँ, नेक्स्ट ये इसमें है कि आपको ये जो भी आप स्प्रिंकल करेंगे ना टैल्कम पाउडर को, तो आपको कपड़े को उल्टा करना है। ठीक है, उल्टे कपड़े पर ही स्प्रिंकल करें, सीधे कपड़े पर नहीं करें, क्योंकि उस कोई कपड़ा हल्के कलर का होगा ना तो उस पर पाउडर का कलर अच्छे से दिखेगा। तो आपको हल्का सा ही स्प्रिंकल करना है। ठीक है, और उसके बाद बस आप इसको फोल्ड करके इस तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर, तो अक्सर बारिश के मौसम में थोड़ी-सी सीलन टाइप्स की होने लगती है, तो आप ना कबर्ड वगैरह को थोड़ा-सा खुला छोड़कर रख सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि बाहर हमारे अगर मतलब कूलर वगैरह चल रहा है या एसी चल रहा है या फिर फ़ैन चल रहा है, तो उसकी हवा इसके अंदर तक पहुँच सके। और अगर थोड़ा बहुत भी इनमें है, क्योंकि कपड़े वगैरह रखते हैं तो नमी सी हो ही जाती है, तब इस तरीके से थोड़ा देर के लिए उन्हें 4-5 घंटे के लिए, 2 घंटे 3 घंटे जितना पॉसिबल हो उतना आप खुला रखिए। नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर, जब भी आप बच्चों को कपड़े पहनने के लिए दें, अगर धूप नहीं आ रही है तो आप ना हल्का सा कपड़ों को गर्म करके बच्चों को पहनाएं। जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हल्के हल्के से, आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसकी सिलवट मिटानी है, बस आपको हल्का सा इसको आयरन को गर्म करना है और बस इस तरीके से आपको कपड़ों पर कर देना, जिससे कि है ना जो गर्माहट से जो भी अगर हल्का फुल्का सा जम्स वगैरह रहते हैं
तो वो किल हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अब बच्चों के कपड़े वगैरह पे, क्योंकि बारिश के मौसम में हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत काम बढ़ जाता है, बिकॉज़ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो बच्चों को बीमारी वग़ैरह लगने में टाइम नहीं लगता। और बारिश के मौसम में तो कितनी बीमारी लगती है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं। तो थोड़ा बहुत हम ही अगर केयर रखेंगे बच्चों की, बच्चों के कपड़ों की, या फिर मतलब अपने घर की, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। इसी तरीके से आप अगर घर में अपनी क्लीनिंग करते हैं, पोंछा लगाते हैं, तो आपको पोंछा जिस कमरा लगा रहे हो तो आप उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा-सा शैम्पू यूज़ करना है, थोड़ी-सी फिटकरी को यूज़ करना है, थोड़ा-सा सॉल्ट यूज़ करना है, और उसके बाद आप इस चीज़ से उसका पोंछा लगा दीजिए। तो बहुत ही ईज़ी तरीके, तो पोंछा बहुत जल्दी से ड्राई होता है, और आपको उसका गीला-गीला पोंछा नहीं लगाना है, अच्छे से स्क्वीज़ करके फिर पोंछा लगाना है, तो काफ़ी ड्राई हो रहता है, और जर्म्स वगैरह और कोई भी मक्खी मच्छर भी लगने का कोई भी चांस नहीं रहते हैं। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बाथरूम में जाते हैं, कपड़ों को गीला कर देते हैं, और अगर हमें नहीं धोना हो तो गीले कपड़े ही बाथरूम में टंगे रहते हैं। तो उससे बेटर है कि आप बच्चों को पहले ही कपड़े उतरवा लीजिए कि हाँ, बच्चों को सूखे कपड़े ही रखने हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा मन नहीं करता है बारिश की वजह से धोने का, तो वो गीले ही कपड़े पड़े रहते हैं और फिर उनमें स्मेल आने लगती है। तो या तो आप इन्हें किसी बकेट वगैरह में भर के रख दीजिए सूखे कपड़ों को, जो भी धोने वाले हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी इस तरीके से कपड़ा लेके और उसमें इस तरीके से आप एक पोटली सी बनाकर भी रख सकते हैं। तो गाइज़, ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आए हों। पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।